दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनियों ने काफी विकास कर लिया है। आज हमारे पास 4G, 5G और 6G जैसी इंटरनेट सेवाएं हैं जो हमें काफी तेज इंटरनेट प्रदान करती हैं। आज हम इन इंटरनेट सेवाओं की मदद से अपने लैपटॉप, मोबाइल पर काफी तेज इंटरनेट सर्विस का उपयोग कर लेते हैं और अपने सारे काम चुटकियों में कर लेते हैं। यहाँ तक कि हाई क्वालिटी के वीडियो को भी हम बिना बफरिंग के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी रुकावट के देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंटरनेट से जुड़ी अन्य सेवाएं और काम भी काफी आसान हो गए हैं। यूं कहें कि एक प्रकार से हम आज तेज इंटरनेट के आदी हो गए हैं, इसके अभ्यस्त हो गए हैं और इसके बिना नहीं रह सकते। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा सा लगता है। लेकिन दोस्तों, आज भी यदि हम किसी सुदूर क्षेत्र में जाते हैं, किसी रिमोट एरिया में जाते हैं जो भौगोलिक तौर पर काफी पिछड़ा हुआ है, काफी दूर दराज में स्थित है, तो वहां हमें इंटरनेट सेवाओं को यूज करने में काफी प्रॉब्लम होता है। आज तक उन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं और यदि पहुंच भी पाए हो तो उस तेजी से इंटरनेट सेवाएं हमें नहीं दे पाती हैं जिस तेजी से हम उनका उपयोग करने के अभ्यस्त हो गए हैं। और वहां हमें अपने काम को करने में काफी मुश्किल आती है या हम वहां अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उन क्षेत्रों में काफी मुश्किल में फंस जाते हैं। दोस्तों, अभी भी इन सुदूर क्षेत्रों में, इन पहाड़ी इलाकों में, इन गांवों में और भौगोलिक तौर पर पिछड़े हुए क्षेत्रों में 4G और 5G जैसे इंटरनेट सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं और हमें इंटरनेट देने वाली कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल और अन्य कंपनियां इन क्षेत्रों में इंटरनेट देने में नाकाम हुई है। उन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं पहुंचाना काफी मुश्किल और खर्चीला भी होता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी रईस, अमेरिकी बिलियनर्स एलन मस्क ने और उनकी कंपनी स्पेस एक्स ने दावा किया है कि वो अपनी प्रोजेक्ट, स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए इन क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवाएं आसानी से दे सकती है और काफी तेज गति से दे सकती है। और वो दावा करती है कि उन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं की समस्याओं को वो सुलझा सकती है। यानी स्टारलिंक प्रोजेक्ट यह दावा करता है कि वो सुदूर गांवों, भौगोलिक तौर पर पिछड़े क्षेत्रों, जंगलों, पहाड़ों में भी इंटरनेट सेवाएं दे सकता है और वो भी काफी तेज गति से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए किस प्रकार से इंटरनेट देना चाहती है, वो किस प्रकार से व्यवस्था की है जिसके कारण वो सभी क्षेत्रों में इंटरनेट देने में सक्षम है। आने वाले समय में जियो और एयरटेल स्टारलिंक को कैसे टक्कर दे सकेंगे। इसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे कि स्टारलिंक की स्पीड कितनी है, वह कितनी तेजी से काम करता है, क्योंकि स्पीड ही यहाँ मायने रखता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिस ज्ञान में, जहां होती है सिर्फ ज्ञान की बातें। दोस्तों, स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है। इसका मकसद दुनिया के दूरस्थ क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में, भौगोलिक तौर पर पिछड़े हुए एरियाज में और जंगलों, पहाड़ों जैसे क्षेत्रों में इंटरनेट देना और इंटरनेट पहुंचाना है। दोस्तों, स्टारलिंक जो इंटरनेट सेवा हमें प्रदान करती है वो हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट की मदद से चलती है। यह भारी बारिश और खराब मौसम में भी इंटरनेट सेवाएं देने में सक्षम है। दोस्तों, स्टारलिंक की विशेषता यह है कि यह जिस सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से हमें इंटरनेट देती है वह पारंपरिक तौर पर इंटरनेट देने वाली कंपनियों से काफी अलग है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि स्टारलिंक कैसे काम करता है और स्टारलिंक हमें इंटरनेट देने के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रखा है। दोस्तों, आज जो हम इंटरनेट सेवाएं यूज कर रहे हैं, पारंपरिक तौर पर जो इंटरनेट सेवाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, उन सेवाओं को देने वाली कंपनियां भी सैटेलाइट का प्रयोग करती है। और हमें इंटरनेट देने के लिए ये कंपनियां जिस सैटेलाइट का प्रयोग करती है वो हमारी पृथ्वी से काफी दूरी पर, यानी लगभग 36,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थित होती है। साथ ही जो पारंपरिक तौर पर हमें इंटरनेट मिलता है, उस इंटरनेट को देने के लिए समुद्र में हजारों किलोमीटर तक, लाखों किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं और इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए हमें इंटरनेट प्राप्त होता है। यही कारण है दोस्तों कि ये कंपनियां रिमोट एरियाज में, यानी पहाड़ों, जंगलों, भौगोलिक तौर पर पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा देने में सक्षम नहीं हो पाई हैं, क्योंकि यदि वहां इंटरनेट सेवा ये प्रदान करने जाएंगे तो यह काफी खर्चीला भी हो जाएगा और वहां इन्हें पहुंचाने में काफी मुश्किलें भी आएंगी। लेकिन दोस्तों, स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट इससे काफी अलग है। स्टारलिंक ने हमें इंटरनेट देने के लिए हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट हमारे पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किए हैं और ये पृथ्वी की तेज गति से चक्कर लगाते रहते हैं। ये उपग्रह हमारी पृथ्वी से महज 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं, जबकि पारंपरिक तौर पर इंटरनेट देने वाली कंपनियों के सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। स्टारलिंक की सैटेलाइट का वजन मात्र 573 पाउंड है, जो कि काफी हल्का होता है और ये तेज गति से पृथ्वी की परिक्रमा भी करते हैं। ऐसे सैटेलाइट एक दूसरे से जुड़े होते हैं और लेजर तकनीक के माध्यम से एक दूसरे को संदेश भेजने में सक्षम होते हैं, यानी ये एक दूसरे से जुड़कर एक प्रकार से इंटरनेट का संचार का जाल बनाते हैं। इन कारणों से ग्राउंड स्टेशन पर संदेशों की भेजने की बाध्यता कम हो जाती है। जैसे कि पारंपरिक तौर पर ग्राउंड स्टेशन पर टावर लगे होते हैं और जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां इन टावर्स का यूज करती है, लेकिन स्टारलिंक द्वारा इन टावरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो डायरेक्ट संदेश अपने यूजर्स को भेज सकते हैं। जब भी कोई यूजर स्टारलिंक की सेवाओं को लेना चाहता है तो उसे एक विशेष प्रकार का एंटीना रखना होता है, जिसे यूजर टर्मिनल कहा जाता है। दोस्तों, ये डिश एंटीना
अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट से सिग्नल्स प्राप्त करता है और इन्हें प्रोसेस करके हमें इंटरनेट प्रदान करता है। अंतरिक्ष में घूम रहे ये सैटेलाइट्स आपस में जुड़कर नेटवर्क का एक जाल बनाते हैं और हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इंटरनेट डेटा को पृथ्वी पर ट्रांसफर करते हैं। इस प्रकार यूजर का डिवाइस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इस नेटवर्क से कनेक्ट होता है और इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग करता है, उन्हें यूज करता है। चूंकि स्टारलिंक की सैटेलाइट पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थित होते हैं, निम्न कक्षा में स्थित होते हैं और इनकी दूरी मात्र 550 किलोमीटर होती है। इसी कारण अन्य पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट की तुलना में इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और इनका लेटेंसी रेट भी काफी कम होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर कि स्टारलिंक सैटेलाइट कितनी तेज गति से इंटरनेट प्रदान कर सकते हैं और इनकी स्पीड क्या होती है, इनका लेटेंसी रेट क्या होता है। स्टारलिंक अपनी छोटी और हल्की सैटेलाइट्स के माध्यम से काफी तेज इंटरनेट प्रदान करता है और इसकी स्पीड 550 मेगाबाइट्स पर सेकंड की है और स्पेसएक्स आने वाले समय में इस स्पीड को दोगुना करने की योजना बना रही है। यदि हम स्टारलिंक की वेबसाइट की बात करें तो यह तेज इंटरनेट के साथ साथ ही काफी तेज लेटेंसी रेट देता है। इसका लेटेंसी रेट 20 मिली सेकेंड है, जो कि काफी कम होता है। जहां तक कि पारंपरिक कंपनियों की बात की जाए तो उनकी लेटेंसी रेट 600 मिलीसेकंड है। तो आप दोस्तों सोच सकते हैं कि कहां 20 मिलीसेकंड और कहां 600 मिलीसेकंड। दोस्तों, लेटेंसी रेट वह रेट है जिस रेट से अंतरिक्ष में सैटेलाइट से डाटा को हमारे डिवाइस तक स्थानांतरित किया जाता है। तो उस डाटा को भेजने में जहां स्टारलिंक 20 मिलीसेकंड का समय ले रहा है, वहीं पारंपरिक कंपनियां 600 मिलीसेकंड का समय लेती है। दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश में जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों, यदि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट भारत में आ जाता है तो इन कंपनियों पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये कंपनियां स्टारलिंक को टक्कर दे पाएंगी या स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए इन कंपनियों को क्या क्या व्यवस्था करना होगा या इनके बीच किस तरह का कंपटीशन होगा? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण और देखने वाली बात होगी। दोस्तों, वर्तमान में स्टारलिंक सर्विस 36 देशों में मौजूद है और 36 देशों में यह सेवाएं प्रदान कर रहा है और भारत में आने की तैयारी कर रहा है, भारत में आने की योजना बना रहा है। सबसे पहली बात है कि एयरटेल और जियो के मुकाबले स्टारलिंक काफी तेज इंटरनेट हमें प्रदान करता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि स्टारलिंक की पहुंच सुदूर एरियाज में भी है, रिमोट एरियाज में भी है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी है और भौगोलिक तौर पर पिछड़े क्षेत्रों में भी यह इंटरनेट सेवाएं देने में सक्षम है, जहां पर अभी तक जियो और एयरटेल इंटरनेट सेवाएं देने में नाकाम हुई है। दोस्तों, वर्तमान में धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट में एलन मस्क ने 2700 अपने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो कि स्टारलिंक के हैं। वहीं दोस्तों, इंटरनेट सेवाएं देने के लिए महज 800 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। मॉडरेट सेवाएं देने के लिए सिर्फ 800 सैटेलाइट ही काफी होते हैं। लेकिन फिर भी आने वाले समय में स्टारलिंक चाहता है कि वो हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में 12,000 से अधिक सैटेलाइट्स को स्थापित करे। स्टारलिंक की एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट यह भी है कि वह एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का हिस्सा है और स्पेसएक्स के पास फाल्कन जैसे रॉकेट हैं जो कि काफी सैटेलाइट्स एक साथ अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है, वो भी कम खर्च में। चूंकि ये सैटेलाइट हल्के होते हैं और काफी छोटे होते हैं, इसलिए फाल्कन रॉकेट के द्वारा लगभग 60 सैटेलाइट्स को एक बार में हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए इन्हें काफी कम खर्च करना पड़ता है। जबकि पारंपरिक कंपनियां यदि अपने सैटेलाइट को स्थापित करें तो ये सैटेलाइट काफी भारी होते हैं और हमारी पृथ्वी से काफी दूर भी होते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारा खर्च भी आता है। हाँ, भी स्टारलिंक इन कंपनियों की तुलना में आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, स्टारलिंक को कंपटीशन देने के लिए एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों को अभी से कमर कस लेना चाहिए और वो अभी इन्हें किस प्रकार से टक्कर दे सकती है इसकी योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।